हेलो। आज हम 12th क्लास आर्ट्स के VVI क्वेश्चन एंड आंसर करवाने जा रहे हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों के बीच VVI क्वेश्चन जो आपके 2023 में जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आज सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं में विशालतम थी। यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक तथा पश्चिम में बलूचिस्तान मकरान तक से लेकर पूर्व में आलमगीर तक फैली हुई थी। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी प्राचीन सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यता तो थी ही एवं विशालतम सभ्यता थी। इसका विस्तार जो है उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक तथा पश्चिम में बलूचिस्तान मकरान तक से लेकर पूर्व में अफगान आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। कुल मिलाकर यह सभ्यता पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण लगभग 1200 किलोमीटर तक विस्तृत थी। हमें विश्वास है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, VVI क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहित सिंचाई की साधनों की उल्लेख करें। मतलब हड़प्पा सभ्यता में किस सिंचाई व्यवस्था कैसी थी, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई की व्यवस्था कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह से सिंचाई करते थे, है ना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के कौन कौन से साधन थे। इसमें आपको विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। जब 5 नंबर के VVI क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन हर बार देखे जाते हैं। बता दें, हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहरें, कुएं और जल संग्रह करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। हड़प्पा वासी मुख्यतः नहर, कुएं और जल संग्रह करके, जैसे तालाबों में हम जल संग्रह करते हैं उसके द्वारा सिंचाई का साधन करते थे। आता है इसमें कुछ और पॉइंट हैं। अफ़गानिस्तान में सौतुगई नामक स्थान से हड़प्पाई नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। अफ़गानिस्तान से हमें हड़प्पा के नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के लोगों के द्वारा सिंचाई के लिए कुओं का भी इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा पॉइंट है, आप देखेंगे कि हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुआं का भी इस्तेमाल किया जाता था। गुजरात के तीसरा पॉइंट है, गुजरात के धौलावारी नामक स्थान से तालाब मिला है जिसका प्रयोग सिंचाई हेतु किया जाता था। धौलापुर में क्या मिला है, धौलावीरा में तालाब मिला है एवं कुआं का भी इस्तेमाल किया जाता था तथा नहर की व्यवस्था थी। इस तरह से आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे तो 5 में 5 नंबर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और यह 5 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण का उल्लेख करें कि हड़प्पा सभ्यता पतन कैसे हो गया।
हड़प्पा जो सभ्यता थी कही जाती है कि विशालतम सभ्यता थी, फिर भी इसका पतन हो गया। और ये हमेशा बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछते हैं, 2 नंबर में पूछ दिया करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन आपको रहेगा, मतलब क्वेश्चन अगर जो 2 नंबर में पूछ दिया तो हम 2 ही पॉइंट लिखेंगे, है ना। और अगर जो 5 नंबर में पूछ दिया तो 5 से ज़्यादा हम 5 से ज़्यादा पॉइंट का वर्णन करेंगे, ताकि हमें एग्जामिनर सही मार्क दे सके। अगर जो आप इसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें, तो आप आसानी से आपके एग्ज़ामों में नंबर आ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण का उल्लेख करें। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख मतलब महत्वपूर्ण कारक क्या था? जो हड़प्पा सभ्यता जो पतन हो गया उसका प्रमुख कारण क्या था? हमें बताना कि क्या कौन कौन से कारण हुए जो कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, है ना। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित था। हम लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हो गया मतलब खत्म हो गया, प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, जलवायु परिवर्तन। पॉइंट को हमेशा याद रखें। पहला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन, मतलब हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी के बाढ़ों के कारण नदियों का मार्ग बदला और उसका सभ्यता का पतन हो गया। ये भी कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन मतलब नदी में इतना ज़्यादा पानी आ गया, उसका मार्ग परिवर्तन हो गया, मतलब मार्ग बदल गया और मार्ग बदलने के कारण इस सभ्यता का क्या हो गया, अंत में इस सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा हो सकता है कारण कि भूकंप आ गया होगा। भूकंप आप समझते हैं कि धरती का कंपन होना। तो कहता है क्वेटा नामक कोई बड़े भूकंप ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। ऐसा भूकंप आया होगा जिससे ये नष्ट हो गए। तीसरा पॉइंट है अकाल। हो सकता है अकाल हुआ होगा, खाने की लालच पड़ गए होंगे। जल के अभाव के कारण सूखा हो गया होगा, है ना। ये सारा चीज़ें जो है अनुमान लगाया गया, कोई प्रमुख रूप से सिद्धांत प्राप्त नहीं हो पाए हैं। हम अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि अकाल हुआ होगा। अकाल का मतलब जल ही नहीं होगा, फसल होना बंद हो गया होगा, सब लोग भूखे मर गए होंगे, ये भी तो हो सकता है। जल के अभाव, अब चलेंगे अकाल के कारण, तो जल का अभाव के कारण सूखा। अब जल के अभाव हो जाएगा तो क्या होगा, सूखा होगा। तथा रेगिस्तान के विस्तार के कारण, रेगिस्तान मतलब बालू ही बालू हो गया, यहाँ बड़ी मात्रा में अकाल पड़ी और इस सभ्यता का क्या हो गया, पता है। अब हो सकता है अगला पॉइंट हम बताएंगे कि अकाल के कारण तो हो सकता है। तो ये अगर जो 2 नंबर में आए तो यही 3 पॉइंट देकर आप लिख सकते हैं। अगर जो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। अनावृष्टि करा, इसके कारण कभी बड़ी मात्रा में बाढ़ तो कभी अकाल रहती थी। अनावृष्टि जब मर्जी हो बहुत भयानक कष्ट उत्पन्न हो जाना, है ना। कभी अकाल पड़ जाना तो कभी बाढ़ आ जाना, जिसके कारण नदियों के मार्ग बदलने से कृषि भूमि सूख गई या बिल्कुल डूब गई, जिससे इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। आगे कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण होने से भी इसका पतन हुआ होगा। आर्य लोग आए, इसे मार उड़कर ख़त्म कर दिए और इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। आर्य विदेशी थे, आर्य जो थे कहाँ के थे, विदेशी थे। ये लोग यहाँ आकर बहुत बड़ा जनसंहार कर दिया और हड़प्पा वासियों को क्या कर दिए, मौत का घाट उतार दिया। इस कारण से भी हड़प्पा सभ्यता का पतन माना जाता है कि हो सकता है कि आर्य लोग आए और अधिक मात्रा में लोगों हड़प्पा वासियों को मौत का घाट उतार दिए, जिससे हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। हम आपको 5 ही नहीं 9 पॉइंटों का वर्णन करेंगे ताकि आपको 9 में से कोई 5 आपको लिखने में सहूलियत हो सके, और हर पॉइंट को बारीकी से समझाएंगे। एक एक पॉइंट आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आपको हर पॉइंट की बारीकी से जानकारी एवं सभी का खंड कर बताएंगे। जैसे
अग्निकांड आप समझ रहे होंगे कि अग्नि के कारण, अग्निकांड मतलब अग्नि के कारण जल जाना। यही कह रहा है कि अग्नि के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। अग्नि के कारण भी कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पतन हुआ था, क्योंकि उस समय मकान का निर्माण लकड़ी से होता था। बात ये भी हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का मकान जो था लकड़ी का था और लकड़ी के होने के कारण आग लग गया होगा, और आग लग जाने के कारण हो सकता है कि वो क्या हो गए, सभ्यता ही समाप्त हो गई। अगला है महामारी हो सकता है। महामारी एक समय जानते हैं कि गांव-गांव क्या हो सकता था, ख़त्म हो जाता था। तो कुछ विद्वानों का मत था कि महामारी के कारण फैले बीमारी, अब भाई महामारी के कारण फैला होगा बीमारी, जैसे प्लेग फैल गया, मलेरिया आदि, ये सब महामारी बीमारी था। मतलब गांव के गांव इसमें साफ हो जाता था, तो लोगों की मृत्यु होती थी महामारी के कारण, जैसे प्लेग, मलेरिया आदि बीमारी लोगों की क्या हो गई, मृत्यु होती है, और धीरे धीरे यह सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो कह सकते हैं महामारी के कारण भी। अब 8वां पॉइंट आपको बता रहे, बढ़ती जनसंख्या तथा व्यापार में गिरावट के कारण। ये भी हो सकता है कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा था और व्यापार में गिरावट आ रही थी। जब जनसंख्या का तेज़ी से गति हुई तथा व्यापार में क्या हुआ, गिरावट आई, तो वहाँ संसाधन के अभाव हो गया, और जिससे यह सभ्यता क्या हो गई, धीरे धीरे पूर्णतः नष्ट हो गई। अब लास्ट पॉइंट हम बताएंगे, लगातार गेहूं उत्पादन से भूमि की उर्वरक शक्ति कमी के कारण, इसका पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नहीं लिखाया है, उर्वरक शक्ति को कमी के कारण। तो लगातार गेहूं की खेती होती थी, और गेहूं की खेती होने के कारण उर्वरक शक्ति में कमी आ गई, और कमी का हो जाने के कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। आज तक आप लोगों के साथ इतना ही है ना। लास्ट क्वेश्चन, आप लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा चैनल है बीसीपी क्लासेज बीसी क्लासेज से जुड़ें, ताकि आपको हर वीडियो 12th क्लास का संपूर्ण तैयारी आपको फ्री में कराया जा सके। जय हिंद।